अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तजज़ी मालूम करें। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का मतलब है हमने ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से यही नंबर आए। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2, क्योंकि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है 4। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 9। इसी तरह से हमने देखना है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है या ये जो कसीर रकमी दी हुई है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, यानी इसका हमने स्क्वायर रूट यानी जज़रुल मुरब्बा फाइंड करना है बज़रिया तजज़ी। इसका मतलब सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे तजज़ी। अब तजज़ी का सबसे पहला असूल कि हमने इसमें से निकालना है कॉमन। अब देखें इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इन दोनों में एक्स है, इसमें नहीं है, नंबर इन दोनों में है, इसमें नंबर नहीं है। अब ये जो सवाल है ना, इसकी तजज़ी दो तरह से होगी। जो जज़र मुरब्बा बज़रिया तजज़ी है उसकी फार्मूले की मदद से भी हो सकती है। a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर a - b होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो नंबर है इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है। अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, अगर हम फार्मूले की मदद से करें तो इसमें दो नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर होने चाहिए। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। और दरमियान वाली रकम क्या होगी -2। अगर माइनस वाला फार्मूला लगाएं क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -2 a वाली रकम यानी x और b वाली रकम यानी कि 4। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर यानी x - 4 का होल स्क्वायर। ये इसकी तजज़ी है। लेकिन अगर हम फार्मूला ना लगाएं तो हम दूसरे तरीके से भी इसकी तजज़ी कर सकते हैं। मैं इसमें फार्मूले की मदद से नहीं करूँगी, मतलब दूसरे तरीके से इसकी तजज़ी करूँगी। अब देखें ये 3 वैल्यूज़ वाला हमारे पास क्वेश्चन है। हम लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 16 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 16 वन दा 16। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हें प्लस करने से दरमियान वाला नंबर 8 बने। तो 4 4 दा 16, 4 और 4 8। और इनमें देखें जो भी आप फैक्टर्स लेंगे ना वो ये और ये वाले सेम बनेंगे, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आया, 4 में 4 को प्लस करने से 8 आता है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हें प्लस करने से 8 आए। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक पहला नंबर अपना वैसे का वैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिख लेंगे प्लस 16। दरमियान में हम लिखेंगे 4x और 4x, 4x 4x। अब इनके साथ कौन सा साइन आएगा? अब देखें यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस। और प्लस कब होता है? जब दो रकमें प्लस की हों या दो रकमें माइनस की हों। जब दोनों रकमें प्लस की हों तब भी प्लस होता है, जब दोनों रकमें माइनस की हों तब भी प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, इसका मतलब दोनों रकमें कौन सी आएंगी माइनस की। अब ये 4 वैल्यूज़ बन गई, कॉमन लेंगे इसमें से। इन दोनों में देखें x आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ से x चला गया 4। 4 और 16 4 के टेबल में आते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -4। अब इसमें x -4 आ रहा है और बाहर भी क्या है यहाँ पर x, यहाँ पे -4। ये भी x -4 है, ये भी x -4, इसे हम लिखेंगे x -4 का होल स्क्वायर। इस तरफ यही वाली रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब चूँकि हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तो हम दोनों तरफ जज़र यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा लेने से।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट और x माइनस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन था, हमने इस रकम का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ वाली रकम का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, यही हमने जो इसका ही आंसर निकालना है क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 4। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में साइन क्या आता है, प्लस और माइनस का, यही हमारा आंसर है। हाँ जी, देखें सेकंड पार्ट है इसका, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ये 3x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन हम दूसरी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को प्लस 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को प्लस 9 से, प्लस 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 4 9 दा 36। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 36 आए और उन्हें प्लस करने से 12 आए। तो 6 6 दा 36, 6 में 6 प्लस किए 12। तो क्वेश्चन हमारे फैक्टर आ गए हैं 6x और 6x। प्लस करने से आए तो या तो दोनों के साथ प्लस लगेगा या दोनों के साथ माइनस। तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। पहला नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे, 9x स्क्वायर, लास्ट वाला भी प्लस 4 वैसे का वैसे। अब देखें 4 वैल्यूज़ आ गई, इसकी हमने 3 वैल्यूज़ थी, फैक्टर्स बनाए, कितनी हो गई 4। अब 2 2 पेयर्स करके कॉमन लेंगे। 9 और 6 कौन से टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे, और दोनों में x आ रहा है, x भी कॉमन आ जाएगा। तो 3 3 दा 9 प्लस x बाहर चला गया, 3 2 दा 6। 6 और 4 कौन से टेबल पे आते हैं, 2 के। 2 3 दा 6 प्लस 2 2 दा 4। तो 3x प्लस 2 इसमें भी है, 3x प्लस 2 इसमें भी है, तो एक बटवा आ जाएगा 3x प्लस 2, और बाहर यहाँ पे भी है 3x प्लस 2। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इस तरफ रकम है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जज़र लेने से 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसकी जज़र 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसकी जज़र। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, और इस तरफ वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। है, इसकी भी ऐसे ही फैक्टराइजेशन कर लें। 49 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 49 को प्लस के 36 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 1764। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 1764 आए और उन्हें प्लस करने से भी 1764 आए। तो यहाँ पे जो भी नंबर बना है ना, आप इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी दोनों नंबर बनेंगे वो सेम होंगे। जैसे यहाँ पे क्या था 6 कैसे बना, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 आ गया। पीछे जो था वो 16 था, वो 4 का स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पे भी 1764 का 1764, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आता है 42। इसका मतलब इसके पेयर्स क्या आएंगे 42 और 42। तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करें, 1764 आता है, और 42 में 42 को प्लस करें
ओह 84 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या बनना चाहिए 84। 42 में 42 को प्लस करें क्या आता है 84। तो मतलब इसके फैक्टर्स आएंगे, पहला नंबर 36 ए स्क्वायर, वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ये एंड वाला नंबर भी 49 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। दरमियान में आ जाएगा 42A 42A। अब दोनों के साथ साइन कौन सा लगेगा प्लस का, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन, हाँ जी देखिए 36 और 42 कौन से टेबल पे आते हैं 6 के टेबल पे, 6 और ए कॉमन ले लेंगे, 6 6 द 36, 6 7 द 42, फिर प्लस 42 और 49 कौन से टेबल पे आते हैं 7 के, 7 6 द 42 प्लस 7 7 द 49, 6 से प्लस 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम एक बार पर लिखेंगे 6 से प्लस 7, 6 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर। 36 ए स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जज़र लेने से 36 ए स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 6 ए प्लस 7 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। फोर्थ पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में देखें, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला असूल होता है कि हमने कॉमन लेना है, लेकिन ये सवाल जो है ना इसका जवाब पीछे कॉमन लिए बगैर ही दिया हुआ है, तो लेकिन हम इसे कॉमन लेकर ही करेंगे। देखें जैसे 64 है, 32 है और 4 है। 64 भी डिवाइड होता है 2 पे, देखें, और 32 भी डिवाइड होता है 2 पे, देखिए 16 आंसर आ गया। और 4 भी डिवाइड होता है 2 पे, तीनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं। अब 64 4 पे डिवाइड होता है 16, 32 भी 4 पे डिवाइड होता है 8, और 4 भी 4 पे डिवाइड होता है 1। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर जो हैं वो 4 पे भी डिवाइड होते हैं 2 पे भी। तो जो बड़ा फैक्टर होगा 4 हम कॉमन ले लेंगे तीनों में से। 4 हमने कॉमन ले लिया तो 4 का 64 पे डिवाइड करें क्या आता है 64 डिवाइड 4 16, तो ये बच जाएगा 16 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 8 द 32 8y प्लस 4 1 द 4। हमने यहाँ 64 कॉमन लिया 16 आ गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया 4 8 द 32, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया 4 1 द 4 चला गया 1 बच गया। अब अंदर जो नंबर है इसके हम बना लेंगे फैक्टर्स। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 16 आ जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 16 आए और उन्हें प्लस करने से 8, तो क्या होंगे 4 और 4 4 द 16, 4 में 4 प्लस करें 8, तो पहला नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा 4y और 4y। यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। और अब 16 और 4 कौन से टेबल पे जाते हैं 4 के, 4y इसमें से कॉमन आ जाएगा, 4 4 द 16, यहाँ से 4y चला गया बाहर तो क्या बच गया 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 4y, माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस हो जाएगा 1। ये 4y -1 4y -1, तो हम एक बटवा लिखेंगे 4y -1
और बाहर भी क्या है 4y माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 1 का स्क्वायर। और ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 ऐसे 2 2 दा 4 2 1 दा 2, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का स्क्वायर। ये वाला नंबर वैसे के वैसे आ जाएगा 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट या जज़र लेने से। (64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4) इसका स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर 4y माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कट गया, ये भी स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 4y माइनस 1। उन्होंने पीछे जो आंसर है ना उसमें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है दोबारा। हाँ जी, आगे है हमारे पास 5th पार्ट। इसके भी जज़र हमने ज़रिया तज्जी मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें इसमें कॉमन क्या रहा है। ये तीनों, इसमें कॉमन लेने का तरीका है, हम लास्ट जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको हम देखते हैं वो कौन कौन से टेबल्स पे डिवाइड होता है। जैसे 18 है, 18 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है। इसका मतलब ये जो टेबल्स है ना ये इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 200 जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 200 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, नहीं होता। देखें 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 200 जो है वो 6 के टेबल पे डिवाइड होता है, नहीं। 200 जो है वो 9 के टेबल पे डिवाइड होता है, नहीं। तो इसका मतलब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ 2, क्योंकि 2 पे ही डिवाइड होता है ये जो 200 है, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आएगा। 200 100 टी स्क्वायर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 120 आएगा 60 से, और 2 9 दा 18। इन सबको हमने किस पे डिवाइड कर दिया है, 2 पे, क्योंकि 2 इसमें से हमने कॉमन लिया, इसका मतलब 2 पे डिवाइड करके अंदर लिख दिया। 200 को 2 पे डिवाइड किया 100, 200 को 120 को 2 पे डिवाइड किया 60, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9। अब इसके बनाएंगे फैक्टर। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करें, 100 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 900। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 900 आए और उन्हें प्लस करने से 60 आए। तो 900 की हम कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। 900 क्या आता है 30, इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या होंगे 30 और 30। तो हम पहला नंबर वैसे के वैसे लिख लेंगे 100 टी स्क्वायर, लास्ट वाला भी दरमियान में आ जाएगा 30 टी और 30 टी। इसके साथ माइनस है, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगेगा। 100 और 30 कौन से टेबल पे जाते हैं, 10 के टेबल पे। 10 टी इसमें से कॉमन आ जाएगा, 10 10 दा 100 माइनस 10 3 दा 30। 30 और 9 कौन से टेबल पे जाते हैं, 3 के। 3 10 दा 30 माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 3 दा 9। तो एक मतलब आ जाएगा 10 टी माइनस 3, फिर आ जाएगा 10 टी माइनस 3। तो इसे हम लिखेंगे 2 10 टी माइनस 3 का स्क्वायर। अब आ जाएगा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट या जज़र लेने से। अब ये जो है ना इसके कोई फैक्टर नहीं होते, ये बहुत छोटा नंबर है। जैसे यहाँ पे 4 था ना,
4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 के कोई फैक्टर नहीं होते, तो ये 2 ही रहेगा। तो यही फैक्टर हम इधर लिख लेंगे 200t² माइनस 120t प्लस 18 का स्क्वायर रूट और 10t माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए ये दोनों नंबर्स का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है। ये 10t माइनस 3 के ऊपर सिर्फ स्क्वायर है, 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। तो 2 का स्क्वायर और जज़र तो नहीं कटेगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है ही नहीं, इसके ऊपर जज़र ऐसे ही रहेगी स्क्वायर रूट जो है, और इसका स्क्वायर और जज़र कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 10t माइनस 3, क्योंकि इसका तो कट गया, स्क्वायर के साथ जज़र कट गया, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो जज़र कटेगा नहीं, इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इनमें देखें, सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है, इस तीनों के लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये तीनों 10 के टेबल पे जाते हैं, तो 10 हम इनमें से कॉमन लेंगे, तो 10 4 दा 40 4x² प्लस 10 12 दा 120 प्लस 10 9 दा 90। फोर को 9 से मल्टीप्लाई करें, प्लस के 4 को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 4 9 दा 36। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 36 आए और उन्हें प्लस करने से 12 आए। तो 6 दा 36, 6 में 6 प्लस किए 12। तो पहला नंबर वैसे का वैसे ही आएगा, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में आएगा 6x और 6x। यहाँ पे प्लस है, दोनों के साथ प्लस का साइन कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 4 और 6 कौन से टेबल पे जाते हैं 2 के, और दोनों में x और x कॉमन ले लेंगे। 2 2 दा 4 प्लस 2 3 दा 6 प्लस 6 और 9 कौन से टेबल पे आते हैं 3 के, 3 2 दा 6 प्लस 3 3 दा 9, तो 3 3 दा 9। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 एक मरतबा लिख लेंगे, 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, और एक मरतबा ये बाहर वाला 2x प्लस। अब 10 के कोई फैक्टर नहीं होते, 10 एज इट इज़ ही आएगा, इसे लिख लेंगे 2x प्लस 3 का स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 40x² प्लस 120x प्लस 90, इसका स्क्वायर रूट 100, 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, इसके ऊपर वैसे ही रहेगा 10 का स्क्वायर रूट। ओके, अल्लाह हाफिज़।